में मानव समाज जनजागृति कि अब की बार आपने पूरे मानव समाज के साथ जुड़ने का काम किया, तो इससे मुझे और थोड़ी बढ़ोतरी मिली। और उसके बाद में 6 दिसंबर को कार्यक्रम था जयपुर में, उसमें भी मनराज सर ने मुझे कहा था, लेकिन किसी कारणों से नहीं पहुंच पाए। तो फिर मैंने सोचा दूसरा कार्यक्रम अब हो रहा है तो क्यों ना इसमें उपस्थिति दर्ज है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा तो एक ही रहता है कि मैं जहाँ भी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो सबसे पहले मेरी 2 ही बातें होती है, एक तो नशा मुक्ति समाज की और अग्रसर करना। जो कई बार मैं देखता हूँ, जैसे ही घर से निकलता हूँ तो शाम के समय में किसी पीपल गड्ढे पर या चौपाल पर जो 15 साल की आयु के बच्चे हैं वहाँ से शुरू हो जाते हैं और शराब की ओर दौड़ने के लिए उनके जो प्रयास मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही नवात्मक होता है कि मेरा समाज वो किस दिशा में जा रहा है, एक गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। तो वो उस वक्त में उनको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि वो समय उनका ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर हम ज़्यादा ही ज्ञान देने लग जाए तो वो ज्ञान थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। और एक दूसरी ये होती है कि एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। अगर हम कई दिनों से इस बात से भी थोड़ा असमझ की स्थिति में रहा कि ये कांदेलाल सौदागर है या सौदागर के कांदेलाल है, कहीं गुजरा। कई दिनों से नाम इसको रटा, तब भी जाके के अभी मैं कन्फर्म नहीं कि सौदागर कांदेलाल है या, तो यदि कोई मिस्टेक हो तो उसको दूर कर देना। मैं लगभग 20 सालों से विभिन्न प्रकार के संगठन में उन्हें सेवा देने का मौका मिला है। और जिस व्यक्ति की उंगली पकड़ करके हमने चलना सिखाया, वो व्यक्ति ही उन्हें आज मेरा हाथ पकड़ के इस कार्यक्रम में लिया है। जिनके बारे में कह रहे थे कि इनके तो एक जुनून चढ़ गया है दिन और रात। तो मैं सौदागर जी कहना चाहूंगा कि जागृति नाम है, इसके आगे पोस्टर में लिख दो कि शारीरिक आवश्यकताओं को, तो इससे बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता। अंत में मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से, पवन जी कह रहे थे ये साहित्यकार, हालांकि आपको साहित्यकार से मेल नहीं है। आप सभी लोग पवन जी को जानते हो, सभी लोग पवन जी को जानते हो। मैं पवन जी को जयशंकर प्रसाद कहूँ या शरण गुप्त कहूँ या कमायनी के जो लेखक है वो कहूँ, ये इतने उच्च कोटि के लेखक हैं। लेकिन उच्च कोटि के ये लेखक हैं, लेकिन ये सारी जिम्मेवारी मेरी थोड़ी है कि इनकी सारी कविताएं मैं ही सुनूं। क्योंकि ये सभी को कॉल करते थे, कोई नहीं सुनता था बात को। क्या नाम जी मेरे को यार कॉल करते तो दिवाली करके आप छुट्टी चले जाओ, कौन का कॉल आ गया। ये कवि की पीड़ा होती है, क्योंकि जो शब्द वो 10 दिन सोच करके लिखता है, उसको यदि कोई सुनने वाला और पढ़ने वाला नहीं हो तो उनके मन में एक बड़ी दिक्कत पैदा होती है। आज हम कहते हैं हम लिख दें, अरे संसार में कितना कुछ लिखा हुआ है, उनको आप यदि पढ़ लेगा कर ले तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं मेरी बात को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि पहले ही हमें लेट हो चुके हैं। हजूर आते आते आपने बहुत देर कर दी, सौदागर जी को हम इंतजार करते काफी विटामिन डी ले चुके हैं। मेरी कविता एक कविता है, उसका शीर्षक है बल्ब को पानी में बदलने में वक्त लगता है। 1 मिनट की है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, वक्त लगता है। अभी तो मैडम जी तो कह रही थी सदस्यता अभियान आएगा, वो वक्त भी आएगा कि सदस्य इतने हो जाएंगे कि हमें वक्त ही नहीं मिलेगा कि किनको जोड़े किनको रखें। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त, हर ठोकर के पास संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस कर, टूटे हुए मन को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। जो तुमने कहा था, सौदागर जी आपके बारे में कह रहा हूं, जो तुमने संकट के बारे में कहा था कर दिखाएगा रख यकीन। गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है, बर्फ पानी को बरसने में वक्त लगता है।
देखो जो पकड़ तालियों में लगता है मुझे लगती आगे बढ़े, हर जिले तक पहुंचे। और शुरुआत साथियों 15-20 आदमियों से ही होती है। कोई भी संस्था बनी है आज तक तो 15-20 आदमी ही होते हैं, फिर आगे कारवां इस संस्था को चलाने के लिए एक आदमी काफी नहीं है। हम सब लोग मिलके काम करेंगे ना, तभी ये संस्था चलेगी। तो यहाँ पर हम अपना इकट्ठा होने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोग सदस्यता अभियान को तेज करें। सामने देखता रहो जी। है कि बहुत सारे सामाजिक संगठनों में देखा, लेकिन बोलते ज्यादा है, काम नहीं करते। और इसीलिए मैंने सीकर में कम से कम मैं से 25 कारगिल संगठनों को जानता हूँ जो जब लॉन्च हुए थे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत शानदार उनके ऑब्जेक्ट्स थे, एम्स थे, उनके गोल थे। लेकिन धरातल पे जब देखा तो वो आपसी गुटबाजी का शिकार होकर के और सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए। लेकिन इस संगठन में संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैंने इस संगठन के तहत होते हुए काम को देखा है। तो मैंने पाया है कि वास्तव में यहाँ बोलने से ज्यादा काम हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे साथियों को कि या तो किसी से जुड़े नहीं, या किसी को विश्वास दे नहीं, या न किसी का विश्वास ले नहीं। यदि किसी का विश्वास दे दिया और किसी का विश्वास ले लिया हो तो उस व्यक्ति का, उस संस्था का, उस समाज का हम विश्वास न तोड़ें। मैं ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट का समय लूंगा और 5 मिनट के समय में मेरी बात को, बहुत सारी बातें हैं लेकिन उसको समेटने का प्रयास करूंगा। परिवार में 2 सीधी बातें से शेयर कर रहा हूं कि आपने मुझे विश्वास किया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तन मन धन से और आपका सपोर्ट करूं। सही बात तो सही है ही। जैसा कि सरकारी मानव जन जागृति परिवार जब नाम आया तो बिल्कुल से सही है। जिस व्यक्ति का मैंने विश्वास करके, जिस व्यक्ति को मैंने विश्वास करके जिम्मेदारी सौंपी, उसका फर्ज भी यही बनता है। जैसा कि मैडम जी ने कहा कि एक व्यक्ति से संस्था नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं चलती। एक व्यक्ति से संस्था नहीं चलती है, संगठन से चलती है, लेकिन उस कड़ी के अंदर विश्वास कायम रहना चाहिए। जैसा कि हमारे संगठन मंत्री धर्मेंद्र जी भूकल ने बताया कि किसी प्रकार की यदि परिवार में बात हो भी जाती है हुल्ड़ की तो अपने तक ही रहे। ये बिल्कुल सही बात है। साथियों, सोशल मीडिया का मैं ज्यादा जानकार नहीं हूं। हमारे सावंत जी सर यहाँ मौजूद हैं। सावंत जी सर मेरे स्टाफ मेंबर भी है, मेरे रिश्तेदार भी हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन लिखने की थोड़ी सी, मेरी विज्ञान का विद्यार्थी रहते हुए भी मेरी रुचि रही लिखने की शुरू से। लेकिन लिखने से पहले 100 बार सोचता हूं कि मैं ये बात लिख तो रहा हूं, लेकिन उसका नकारात्मक भाव क्या आएगा। आप सभी सम्मानित हैं, बहुत अच्छा लिखना जानते हैं, लेकिन लिखने से पहले उस नकारात्मक भाव का जरूर देख लें कि इसकी नकारात्मक बात कितनी आएगी। कोई दूसरा व्यक्ति अपनी नकारात्मक बात को फोन करके बताए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी साथी का अपमान करना मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है। वो ये कहे कि आपका मुख्य साथी, आपका मुख्य पदाधिकारी क्या लिख रहा है, तो मुझे शर्म आती है। साथियों, ये बात मेरी चेहरे पे लागू होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं। कल मैंने, जैसा कि सर मैं इसलिए कह रहा हूं, अम्बेडकर शिक्षक बनपुला से मैं गांव से आ रहा था, मेरे दिमाग में एक साथी की बात नंबर थी, मेरे साथी ने मैं फोन किया, एडवोकेट था वो, कि
आप कहाँ हो? कि मैं सर सरदार जी, मैंने कहा मैं मीटिंग करना चाहता हूँ, इस प्रकार की मेरी बात है। जैसे कहा मैं हाँ फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने वहाँ मीटिंग भी की। तो सबसे पहले मैंने गाँव स्थिति देखी, क्योंकि कोरोना काल में सब जगह ऐसी स्थिति है, घर में भी ऐसी मिल जाएगी। तो मैंने वहाँ झाड़ू लेकर, वो कहा सर आप झाड़ू नहीं निकलो, आप हमारे मेहमान हो, आप मुख्य अतिथि हो हमारे। मैं कोई अतिथि नहीं हूँ। मैंने वो झाड़ू लेके उसके साथ उस भवन को साफ किया, और साफ करके जैसे वहाँ वो लगा के बैनर वगैरह साफ रखता हूँ मैं। आज भी लेके मुझे पता था कि 15 सब बैनर लेके आएंगे, तो वो बैनर लगा के मैंने तो हाथ चालू कर दिया मैं डमडमी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा कि मैं ही कर रहा हूँ ये केवल, मैं ये कर रहा हूँ कि मान लीजिए रोज 10 मीटिंग हो, तो उस 10 मीटिंग की कितना मैसेज जाएगा। साथियों आप सब मीटिंग करते हो, सब मिलते हो, लेकिन अटपटी बातें तो बहुत सारी लिखती है, लेकिन अगर 5 साथियों से मिलते हो, संगठन की जहां बात आती है, तो आप उसको सोशल मीडिया में डालो। भले कोई ये माने बढ़ाई कर रहा है, हाँ मैं बढ़ाई कर रहा हूं मेरी, स्वयं लिखो कि मैं आज अमुक जगह गया, मानव जनजागृति परिवार में 5 लोगों से मिला, ये किया वो किया ये किया। आप सब सामान्य जैसे मैं कोई गांव जा रहा हूँ और वहां ये लिखता हूँ उस गांव में गया, वहां से मैं चल रहा हूँ ये गया। संगठन की बात पहले आनी चाहिए साथियों, तब तो संगठन आगे बढ़ेगा। वरना तो हम कितने बड़े पदाधिकारी बन जाए, कितने बड़े बन जाए, कितने छोटे बन जाए, हमारा संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। मैं नकारात्मक बात इसलिए कर रहा हूं कि जो काम करने वाला आदमी हो तो उसकी पीड़ा होती है साथियों, जो काम करता है रात दिन संगठन के लिए, और जब उसको यह लगता है कि संगठन कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहा है, या संगठन में मजबूती नहीं आ रहा है, संगठन के अंदर सहयोग नहीं हो रहा है, पदाधिकारी बैठ गए हैं केवल सदस्य बन के बैठ गए और संगठन को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, तो साथियों पीड़ा होती है। और जो बढ़ाता है उसकी पीड़ा निश्चित होती है, लेकिन वो पीड़ा झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। काम आपका लिखने की जरूरत नहीं। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ कि कई दूसरे साथी हैं वो भी प्रेरित हो, इनको पता चले, जिनके नाम जा रहे हैं वो साथी प्रेरित होते हैं कि आज मेरा क्या, मैंने 2 साथियों के वीडियो बड़े मेरे नहीं बनाया, मैंने कहा इनके वीडियो बनाओ, मैंने नहीं बनाया, मैंने कहा कि इन दोनों साथी वीडियो बनाओ। और हमारे एक शिक्षक साथी रेखा सांडेला और हमारे दूसरे साथी जो प्रभारी थे उनके देश से संगठन के, उनके उन दोनों वीडियो बनाए, दोनों अलग अलग डाला मैंने। अब उनके तुरंत उनके आ गया, तुरंत उन्होंने जोड़ के, अरे मुझे पता ही नहीं कब जोड़ा उन्होंने, और अपने आप उन्होंने शेयर कर दिया। धन्यवाद आपका। मैं साथियों ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं जानता, भाषणबाजी लक्ष्यदार, और मुझे ध्यान है पवन जी को मैं ये कहता हूँ, हमारे सामाजिक सर को भी ये कहता हूँ, मेरी कमी है कि मैं बातचीत ही सब थकाट करता हूँ, और वो लोगों को पीड़ादायी भी लगती है कई बार, और उस कारण से कई नाराज भी हो जाते होंगे। लेकिन नाराज वाली बात नहीं है, हम एक परिवार के मेंबर हैं, परिवार के मेंबर है तो परिवार में कोई कहना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस संगठन को यदि आपको आगे बढ़ाना है तो प्रदेश स्तर का हमने संगठन बनाया है, तो केवल ये प्रदेश स्तर पे जाना चाहिए। व्यक्त करूंगा, और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में शेरो शायरी का अंदाज चला। शेरो शायरी हालांकि हमें तो आती नहीं, लेकिन इतनी देर में कुछ तो सीखा है आप सबसे। तो सबसे पहले मैं मेरे उद्बोधन को शुरुआत करने से पहले आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि कोई दीवाना समझता है तो कोई मस्ताना समझता है, कोई दीवाना समझता है तो कोई मस्ताना समझता है। इस मानव समाज की बेचैनी को मानव जनजागृति संस्थान का कार्यकर्ता, इस मानव समाज की बेचैनी को मानव जनजागृति संस्थान का कार्यकर्ता समझता है। प्यारे दोस्तों, ना ही संस्थान का कार्यकर्ता इस मानव समाज से कभी दूर रहेगा और ना ही कभी दूर है, ये मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपका दिल भी समझता है और मेरा दिल भी समझता है, मेरा दिल भी समझता है। गुल खिले गुलशन खिले अजी और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले अजी और खिले गुलदस्ते। तो शब्द भरने से पहले आप सभी को सौदागर कांदेला का प्यार भरा नमस्ते। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सबसे पहले मैं नमन करता हूं मेरी मातृभूमि को, नमस्कार करता हूं मैं इस सीकर की पावन धरा को, नमस्कार करता हूं पधारे हुए सभी अतिथियों को, नमस्कार करता हूं मानव जनजागृति संस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, और नमस्कार करता हूं इन नए पुराने सभी क्षणों को। प्यारे दोस्तों, आज आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर पैदल या गाड़ियों द्वारा चलकर आप इस कार्यक्रम में पधारे।
मैं संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी। जी आइए श्री श्याम, मोस्ट वेलकम, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत की कड़ी में मैं कहना चाहूंगा कि मानव जनजागृति संस्थान का हर एक कार्यकर्ता है चंदन। मानव जनजागृति संस्थान का हर एक कार्यकर्ता है चंदन, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता ने मानव समाज से बना ली है प्यार भरे बंधन। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी पदाधिकारियों, आप सभी का मैं एक बार पुनः करता हूं हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, जब भी हम इस मानव समाज के उत्थान के कार्य को लेकर गांव, ढाणी, शहर, कस्बे, मोहल्ले कहीं भी जाते हैं तो हमें जरूर ये सुनने को मिलता है कि साहब, आपके कार्य को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं और आपके कार्य बहुत ही शानदार, जानदार तरीके से होते जा रहे हैं। प्यारे साथियों, उसके साथ साथ हमें कई जगह सुनने को मिलता है कि ये गलत है, कोई सही भी है, कोई गलत बताता है तो कोई सही बताता है। कोई पूछते हैं कि मानव जनजागृति संस्थान का उद्देश्य क्या है, कोई पूछते हैं कि आप किस मिशन को लेकर चल रहे हैं। मैं बस इस पोस्टर को देखने के बाद हर एक इंसान के दिल में आ जाएगा कि मानव जनजागृति संस्थान क्या है, क्योंकि इस पोस्टर में एक ऐसी चीज छुपी है जो समझ जाएगा वो समझ सकता है, जो नहीं समझेगा वो कभी नहीं समझ सकता। हमने इस पोस्टर में लिखा है सबसे पहले कि ना शौक है बड़ा दिखने का, ना तमन्ना है खुदा बनने की। ना शौक है बड़ा दिखने का, ना तमन्ना है खुदा होने की, आरजू सफल हो, आरजू है एक जन्म सफल हो, कोशिश है बस एक मानव होने की। तो मेरे साथियों, हमारा उद्देश्य केवल मानवता के नाते, मानव समाज के उत्थान के लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास हम कर रहे हैं। बस हमारा यही जीवन है और ये मानवता के लिए जीना ही हमने हमारा जीवन का उद्देश्य बना लिया है। प्यारे साथियों, अभी माननीय मनराज जी सर कह रहे थे कि या तो किसी के साथ जुड़ो तो कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। ठीक यही बात सरोजी मैडम भी कह रही थी कि हम जिसके साथ खड़े हैं पूरे विश्वास के साथ खड़े हों। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे लिए न रिश्ते कोई मायने रखते हैं, न मेरे लिए माता मायने रखती है, न मेरे लिए पिता मायने रखते हैं, न मेरे लिए भाई मायने रखता है, न मेरे लिए बहन मायने रखती है। वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमारा जो रिश्ता है उनसे वो केवल है विश्वास का। आप देखते होंगे शहर में हम जाते हैं, हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं, कुछ बदचलन लड़के उनको छेड़ते रहते हैं। देखा है आपने कभी अपनी बहन को भाई से छेड़ते हुआ? नहीं ना, क्योंकि उस रिश्ते में उनका विश्वास है, इसलिए वो नहीं छेड़ते। तो मैं तुम्हें मेरे साथियों, आप सबसे बस एक विनती इस मंच के माध्यम से करूंगा कि जिस प्रकार हम माता पिता के समर्पित होकर हम विश्वास का रिश्ता बना के रखते हैं और वहां कोई गलती नहीं करते, तो मानव जनजागृति संस्थान से जुड़ने के बाद बस एक विश्वास का रिश्ता आप बना लो। मैं कहता हूं जीवन में कभी कोई गलती आपसे होएगी नहीं। कहते हैं मेरे साथियों कि कोशिश करते रहना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप ये नहीं समझे कि हम 30 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखती। मैं मेरे साथियों आदरणीय डॉक्टर रणजीत महरानिया जो हमारे संस्थान के मुख्य सलाहकार हैं, उनके सानिध्य में रहकर 23 साल की उम्र में, हालांकि सामाजिक सेवा करने का शौक मुझे बहुत पहले से है, जब हम 4वीं क्लास में पढ़ते थे तब से ही है, और एक खून में ही हो गया कि हमें नहीं मानव समाज के लिए जीना है और कुछ ना कुछ मानव उत्थान के लिए करना है। आदरणीय डॉक्टर साहब के सानिध्य में रहते हुए पिछले 5 साल में 12 सामूहिक विवाह सम्मेलनों के माध्यम से 450 बेटियों का विवाह हमने निःशुल्क और इस विवाह का खर्च अब तक लगभग 450 बेटियों का हम अगर जोड़े तो लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का
ये खर्चा अब तक हो गया। हम कहीं ये सर्टिफिकेट लेने नहीं जाते कि हमारे संस्थान ने ये इतना पैसा खर्च कर दिया। अभी आदरणीय राजेश जी भाई साहब कह रहे थे कि आप तो साथ देते जाइए, पैसे की कोई चिंता नहीं है, तन से मन से धन से किसी भी स्तर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो काम सद्भावना से सही भावना से किया जाएगा उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी आ ही नहीं सकती। तो मैं तो मेरे साथियों आपको इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करूंगा कि कदम से कदम मिलाकर देखो, कदम से कदम मिलाकर देखो, अपनी आवाज उठाकर देखो, आसमान सिमट जाएगा आपके आगोश में। अपनी ताकत इस मानव समाज को दुनिया को दिखाकर देखो। और ये ताकत हम तब दिखा सकते हैं जब हम कोशिश करेंगे,